दिल से बनाओ। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में दहशतगर्दी को पाकिस्तान की हिमायत के खिलाफ भारत का मौक़िफ़ पेश करने के लिए हुकूमत ने अहम शराकतदार मुल्कों में 7 कुल जमाती वफूद भेजने का किया फैसला। पाकिस्तान को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वहां की कोई भी जगह भारतीय फौज की पहुंच से बाहर नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का टंगडार सेक्टर में तैनात फौजियों से खिताब के दौरान इजहारी ख्याल। सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के बुनियादी मसाइल हल करने के हवाले से पुरअज़म वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। श्रीनगर में चीफ मिनिस्टर्स आउटरीच ऑफिस में आज दूसरे रोज भी कई वफूद से की मुलाकात। और मिलिटेंसी, इसके नेटवर्क्स और मिलिटेंटों की अनतकारों के खिलाफ आज भी वादी में कई मकामात पर SIA की तलाशी कार्रवाई रही जारी। अब खबरें तफसील के साथ। हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का मौक़िफ़ पेश करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में कसीर पार्टी वफूद रवाना कर रही है। इस महीने के आखिर में ये वफूद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल अरकान समेत कलीदी शराकतदारी ममालिक का दौरा करेंगे। इन वफूद की क़यादत कांग्रेस के रुकनी पार्लिमान शशि थरूर, BJP रुकनी पार्लिमान रविशंकर प्रसाद, B पांडा, JDU के पार्लियामेंट मेंबर संजय कुमार जाट, DM के मेंबर पार्लियामेंट कनी मोडी करुणानिधि, NCP के मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सोले और शिवसेना के रुकनी पार्लिमान श्रीकांत एकनाथ शिंदे करेंगे। जबकि इन वफूद में मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट, सरकर्दा शख्सियात और मुमताज सफारतकार शामिल हैं। इस पहल की अहमियत उजागर करते हुए पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि ये 7 ऑल पार्टी वफूद दहशतगर्दी के तहत भारत के कतई बर्दाश्त न करने के मुश्तरका पैगाम को फैलाएंगे, जो पार्टी इख्तिलाफात से बालातर होकर कौमी इत्तेहाद की ताकत का मुजहर होगा। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज टंगडार सेक्टर में LOC पर तैनात फौजी जवानों से खिताब के दौरान फौजियों की बहादुरी, शुजाअत और वतन के तई हुब्बुल वतनी को सलाम पेश करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में हाल ही में हमारी फौजियों की बहादुरी और हिम्मत देखी, जिसके बाद हमारे दुश्मन मुल्क ने जंगबंदी कराने के लिए आलमी सतह पर मिन्नत समाअत की। LG ने दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत करने के लिए पाकिस्तान को कड़ी वार्निंग देते हुए कहा कि उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि वहां की कोई भी जगह भारतीय फौजियों की पहुंच से बाहर नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने SDM ऑफिस टंगडार में सीनियर सिक्योरिटी व सिविल अफसरान के साथ मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, अवामी फलाह बहबूद के हवाले से जारी प्रोजेक्टों और मकामी लोगों को दरपेश मुश्किलात के हवाले से एक जायजा मीटिंग भी की। उन्होंने कहा कि इंतजाम की तवज्जो अमन, तामीर और तरक्की और सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज है। उन्होंने उस पार की शेलिंग से मुतासिरा बटपोरा, टरबूनी, टंगडार और शमसपुरा वगैरह इलाकों में कई मुतासिरा लोगों के साथ इजहार ख्याल किया और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। LG ने शेलिंग से टंगडार में बाजार को हुए नुकसान का भी जायजा लिया। यहाँ एडवर्सरी के द्वारा जो सेलिंग हुई है उससे काफी लोगों के घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। आज प्रशासन के अपने सीनियर ऑफिसर के साथ मैंने उसको विजिट भी किया है, देखा है अपनी आंखों से, यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। एक तो प्रशासन के अपने साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति में भी सदैव मौके पर डटे रहे और आवाम को कोई कठिनाई न हो, इसका उन्होंने भरपूर प्रयास किया। प्रशासन ने आकलन कर लिया है और उस आकलन के आधार पर जो अविलंब सहायता दी जा सकती थी वो दे दी गई है। कुछ जो लोग बचे हैं उन्हें आज रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन ये सहायता मुझे लगता है कि पर्याप्त नहीं है।
जो क्षति हुई है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और सीनियर ऑफिसर मिलकर बनाएंगे। उस आधार पर भारत सरकार से अनुरोध करके लोगों को पूरी तरह से रिहेबिलिटेट किया। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक अहम फैसले के तहत सिक्योरिटी से मुतल्लिक अखराजात के तहत तशद्दुद या किसी और सिविल हंगामा आराई की वजह से आम शहरियों या सरकारी मुलाजमीन के जाँ बाखून या जख्मी होने की सूरत में दिए जाने वाले एक्स ग्रेशा में खास दर्जा इजाफा किया है। ये इजाफा मरकजी स्कीम के तहत मिलिटेंसी से मुतल्लिक तशद्दुद के सिविलियन मुतासरीन को जाँ बाह के पूरी तरह माजूर होने की सूरत में दिए जाने वाले 5 लाख रुपए के अलावा होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानी पेश करने वालों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मुल्क को सरहद पार की दहशतगर्दी का दहाइयों से सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई सुर्ख लकीर खींची है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला ने इन ख्यालात का इज़हार चीफ मिनिस्टर्स आउटरीच ऑफिस श्रीनगर में आज दूसरे रोज कई अवामी वफूद से मुलाकात के दौरान किया। इस दौरान उमर अब्दुल्ला को गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी ओमपुरा बड़गाम में रिहाइश पजीर कुछ लोगों ने हाउसिंग बोर्ड के हद इख्तियार में आने वाले कुछ शहरी मामलात के हवाले से आगाह किया, जबकि कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्यू फेडरेशन की दोनों इकाइयों के नुमाइंदों ने मौजूदा सूरत हाल की वजह से वादी में ताजर बरादरी को दरपेश मुश्किलात वज़ीर आला के सामने रखें। जिन दीगर वफूद ने अपने मसाइल और मुतालबात वज़ीर आला के सामने रखे उनमें जे के प्राइवेट पैनल्ड हॉस्पिटल्स एंड डायलिसिस सेंटर एसोसिएशन, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन, SMC का वफद, ऑल जे के पंचायत सेक्रेटरीज एसोसिएशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर लासीपुरा के चेयरमैन वगैरह शामिल हैं। इस मौके पर वज़ीर आला ने वफूद को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल और मुश्किलात को तरजीह बुनियादों पर संजीदा और अवाम दोस्त अप्रोच से हल किया जाएगा। बाद में नामानिगारों से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आंजान या अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे इक़्तिदार में भी पार्लियामेंट पर हुए हमले के बाद इस तरह की कुल जमाती वफूद को मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करके दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का मौक़िफ़ पेश करने के लिए भेजा गया था। उन्होंने कहा कि मुल्क के पास एक बार फिर अच्छा मौका है कि वो मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी के खिलाफ अपना मौक़िफ़ पेश करें। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और दी तरक्यात के वजीर जावेद अहमद डार ने आज सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म पदगामपुरा पुलवामा का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने वहां जारी तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मौसूफ के हमरा मेंबर असेंबली पामपुर हसनैन मसूदी, राजपुरा असेंबली हल्के के नुमाइंदे गुलाम मोहिद्दीन मीर, डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कुयूम और नाज़मी ज़राअत भी थे। इस दौरान वजीर मौसूफ ने कहा कि सरकार पुलवामा जिले को दरपेश मसाइल हल और यहाँ के लोगों के जायज मुतालबात को पूरा करने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि जिले की एतबार से काफ़ी अहमियत है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने मरकजी मुआवनत वाली मुख्तलिफ स्कीमों के तहत ज़रूरी सेक्टर में हसूलियाबियों के हवाले से खाका भी पेश किया। खबरों का सिलसिला जारी है, एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम है। मिलिटेंसी, इसके नेटवर्क्स और मिलिटेंटों के इयानतकारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए SIA ने आज भी वादी में मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी कार्रवाई की। तफसीलात के मुताबिक SIA ने मकामी पुलिस और नीम फौजी दस्तों के ताउन से सोपुर, मगहमा, कुंजर, हंदवाड़ा, बारामुल्ला और श्रीनगर और गांदरबल अजला में मुख्तलिफ जगहों पर यह कार्रवाई अमल में लाई। जराये के मुताबिक सुराग रसा एजेंसियों से मिली मुस्तैदी जानकारी के तनाजुर में यह कार्रवाइयां अमल में लाई गई, जिस दौरान कई रिहायशी मकानों और तिजारती ढांचों वगैरह की तलाशी ली गई। अगरचे फौरी तौर पर गिरफ्तारियों के हवाले से कोई जानकारी नहीं है, ताहम बताया जा रहा है कि कई जगहों पर काबिल एतराज मवाद और डिजिटल आलात वगैरह जब्त किए गए हैं। पहलगाम साने के बाद फौज की तरफ से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के हवाले से जश्न के तौर पर मुल्क भर में तिरंगा रैलियों का आज भी इनका जारी रहा। मुल्क के कई रियासतों में लोगों की कसीर तादाद ने इन रैलियों को कामयाब बनाकर हुब्बुल वतनी के जज्बे को ताज़ा किया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और फौज की शुजात को सलाम करते हुए वादी में भी आज इस तरह की तकरीबात का इनेकाद किया गया। आज बड़गाम में BJP की तरफ से एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। यह रैली बड़गाम वार मेमोरियल से मैन चौक बड़गाम तक निकाली गई। इस तिरंगा रैली में पार्टी लीडरों, वर्करों और दीगर अफराद की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। BJP की तरफ से कुलगाम में भी आज ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के हवाले से एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। यह रैली चौलगाम से मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम तक निकाली गई। रैली में सैकड़ों पार्टी वर्करों के अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में शरीक अफराद ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए फौज की शुजात को सलाम करते हुए अपनी हुब्बुल वतनी का अज़म दोहराया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नौजवान नस्ल पर जम्मू कश्मीर और मुल्क में मुस्बत तब्दीली लाने की जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि हमारे नौजवान इस हवाले से पूरी तरह बासलाहियत हैं। मौसूफ ने इन ख्यालात का इजहार आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक़दा एक तकरीब के दौरान किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद यूथ सदर मुश्ताक अहमद, जिन्होंने आज बाज़ाबिता तौर अपना ओहदा संभाला, के एजाज में मुनक़दा इस तकरीब के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर ने कहा कि तंजीम की मजबूती, रब्त ज़ब्त और मुरतब करदा आइन के अलावा पार्टी प्रोग्रामों पर अमल करना नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी और कामरानी का बड़ा जरिया है। डॉक्टर फारूक ने पार्टी की यूथ विंग से वाबस्ता नौजवानों पर जोर दिया कि वो ज़मीनी सतह पर आम लोगों के साथ करीबी राब्ते में रहें। इस मौके पर पार्टी के कई दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। पाकिस्तान की तरफ से हालिया शेलिंग और गोलाबारी से मुतासरा लोगों के साथ यकजहती और हमदर्दी का इजहार करने के लिए बीजेपी की एक वफद ने आज ओडी में कई मुतासरा इलाकों का दौरा किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर अशोक कोल की सदारत में इस वफद में सीनियर बीजेपी लीडर और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी, मेंबरान असम्बली शक्ति परिहार, बलवंत सिंह मनकोटिया, बारामूला के बीजेपी जिला सदर मंजूर भट्ट और कई दीगर लीडरान भी शामिल थे। इस दौरान वफद ने कई मुतासरीन के साथ इजहार ख्याल किया और उनके मुश्किलात के हवाले से आगाही हासिल की। पीडीएफ के सरबराह की मोहम्मद यासीन ने अपने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर में ऐसे खुद साख्ता लीडर भी हैं जो यहां होने वाली किसी भी मुस्बत सरगर्मी का सहरा अपने सर बांधने में पेश रहते हैं, जबकि हकीकत में ऐसे लीडरों ने हमेशा अपने सियासी मफादात के लिए बकौल उनके यहां के लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की नौजवान पौध कतई तौर तजाद और तशद्दुद नहीं चाहते हैं। मौसूफ ने कहा कि वक्त का तकाजा है कि सभी सियासी जमातें पार्टी मफादात से बालातर होकर यहां की आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। एसएसपी पुलवामा ने आज एक जानकारी प्रोग्राम में नौजवानों को सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली बेबुनियाद खबरों पर कान धरने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हर उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह की खबरों को अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करेगा। इस प्रोग्राम में जिला पुलवामा के नौजवानों की एक कसी तादाद ने शिरकत की, जबकि समाज के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता कई शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थीं। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के साबिक सेक्रेटरी और दूरदर्शन के साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रफीक मसूदी के कश्मीरी शायरी के मजमूए पर मबनी किताब पनुंदोद पनिंदा के पंजाबी तर्जमे मेरी बिरहा मेरी पीड़ की रस्मी रुनमाई आज जम्मू में तकरीब के दौरान अंजाम दी गई। KL सहगल ऑडिटोरियम जम्मू में मुनक़दा इस तकरीब का इनेकाद जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी ने पंजाबी लेखक सभा के इश्तराक से किया था। साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता खालिद हुसैन ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस दौरान अदबी शख्सियात की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि मारूफ मुहक्किक प्रोफेसर मोहम्मद असलम ने साल 2022 में इस किताब का अंग्रेजी जुबान में तर्जुमा किया था, जबकि कश्मीरी में यह किताब पहली बार साल 2013 में जारी की गई थी। स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स SDRF कश्मीर ने आफाती समावेश से बचने के हवाले से तैयारियों और शहरी दिफा यानी सिविल डिफेंस से मुतल्लिक आज बारामूला में एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। SDF ने कश्मीर के डायरेक्टर इम्तियाज हुसैन मीर की सदारत में मुनक़दा इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा SSP बारामूला के अलावा कई दीगर सिविल पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इसके साथ यह खबरनामा खत्म हो, आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।